दोस्तों, सियासत की दुनिया में अपना कद ऊंचा करने के लिए कब कौन किसके लिए कौन सा चक्रव्यूह तैयार कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि हर कोई इस दौर में आगे निकलना चाहता है। बावजूद इसके जनता के दिलों में जो बस जाता है उसे वहां से निकालना आसान नहीं रहता। ठीक उसी तरह जैसे यूपी में सीएम योगी का छवि है। ऑन स्पॉट फैसला करने वाले सीएम योगी के एक्शन ने जनता को दीवाना बना दिया। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नस्तानाबूद करने वाले योगी को लोगों ने सर आंखों पर बिठा लिया। देखते ही देखते यूपी में ही नहीं, हरियाणा, पंजाब व बंगाल में भी योगी जैसे सीएम की मांग होने लगी। माना कि भाजपा इस बार कई सीटों को हार गई, मगर योगी आदित्यनाथ का रुतबा लोगों की नज़रों में आज भी वही है। जैसा कि हर सफल इंसान के पीछे कई आलोचनाएं साया बनकर चलती हैं, वैसे ही सीएम योगी पर कई आरोप लगे हैं। सीएम योगी पर ब्राह्मण विरोधी होने का भी आरोप लगा है। इसी के चलते लोकसभा इलेक्शन के पहले सीएम योगी को हटाने की पूरी प्लानिंग हो गई थी। चर्चा है कि इस खेल में भाजपा के ही कुछ दिग्गजों का हाथ था, मगर इसी बीच कुछ यूं हुआ कि खेल खेलने वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और उनकी मंशा धरी की धरी रह गई। तो आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको उस किताब की तरफ जिसमें कई दबेराज खुल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ पर एक किताब बाजार में आई है जो कि काफ़ी चर्चा में है। इस किताब में अब तक उत्तर प्रदेश में हुए 21 सीएम के कामों और उनके जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह किताब इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार श्याम लाल यादव ने लिखी है। इस किताब का नाम है एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। किताब में वरिष्ठ पत्रकार श्याम लाल यादव ने कई दावे किए हैं। उन्होंने अपनी किताब में दावा किया है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी थी। अपनी किताब में श्यामलाल यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में कुल 9 महीने बचे थे। ऐसे में लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी और आरएसएस नेताओं के बीच कई दौर की मुलाकातें हुई। एक वक्त तो तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई बदलाव किया जाता, उससे पहले बीजेपी के आलाकमान को आभास हो गया कि अगर चलती सरकार में योगी को हटाया गया तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। श्यामलाल यादव ने अपनी किताब में योगी को हटाने की कोशिश के पीछे का कारण तो नहीं बताया, लेकिन योगी पर लिखे गए वो 16 पन्नों में योगी सरकार के विरोध में जो कुछ चीज़ें हो रही थी उसका ब्यौरा जरूर दिया है। उस समय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके मतभेद बढ़ रहे थे। श्यामलाल यादव आगे लिखते हैं कि हालांकि आरएसएस नेताओं के दखल के बाद 22 जून 2021 को योगी आदित्यनाथ अचानक केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए। इसको दोनों नेताओं के रिश्ते में सुधारने की कवायद के रूप में देखा गया। केशव प्रसाद मौर्य अप्रैल 2016 में बीजेपी अध्यक्ष बन गए थे और मार्च 2017 में बीजेपी की जीत के बाद उनका नाम सीएम की रेस में शामिल था, लेकिन योगी को सीएम बना दिया गया। तभी से दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए। इसके अलावा दूसरा ब्यूरोक्रेसी का दबदबा है। किताब में कहा गया है कि जब भी बीजेपी सरकार आती है तो ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव बढ़ जाता है। बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि ब्यूरोक्रेसी में कार्यकर्ताओं समेत चुने हुए प्रतिनिधियों का महत्व कम हो जाता है। यही योगी सरकार में हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि 17 दिसंबर 2019 में बीजेपी के 100 विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ लखनऊ में धरना दिया था। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगना भी था। श्यामलाल यादव किताब में लिखते हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक सवाल उठाने लगे कि योगी सरकार में ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ था। किताब में योगी के अलावा अन्य सीएम के बारे में भी बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एजेंसी 24। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे।